Hi, good evening, everyone. And this is Nathan this side, and I'm gonna be telling you कुछ strategies since अब जे एडवांस हो चुका है and कई लोग अब यहाँ पे से ड्रॉप लेंगे and which I also took 1 year back. So हाँ, I will be giving you some of the insight कि आपको क्या करना चाहिए in order to get a better place किसी ठीक से आईआईटी और एनआईटी में आप पहुँच जाओ. So first of all, see. अगर आपको ड्रॉप लेना है तो एक बार ये आइडिया रीथिंक ज़रूर कर लेना कि आप ड्रॉप ले रहे हो या नहीं, मतलब किस वजह से आप ये ड्रॉप ले रहे हो. मैं कंप्लीटली अनस्क्रिप्टेड बना रहा हूँ ये वीडियो, जो भी मेरे मन से आएगा अभी मैं बोलूँगा एंड इट विल ऑल बी बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस. मेरा जो ड्रॉप ईयर का एक्सपीरियंस था उस पर तो एक बार हमेशा रीथिंक कर लेना कि आपको ये ड्रॉप लेना भी है कि नहीं लेना है. कई लोग 1 महीने के बाद ही इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं पढ़ने से कि वो पढ़ाई वगैरह सब कुछ छोड़ देते हैं एंड अगेन वो उन्हीं गलतियों में लग जाते हैं जो वो 11th-12th में कर रहे थे अपनी. सो एक बार अपने अंदर से ये ज़रूर पूछ लेना कि मैं ड्रॉप ले क्यों रहा हूँ. अगर आप किसी दूसरे को देख के ड्रॉप ले रहे हो तो कभी मत लो. कभी सक्सीड नहीं कर पाओगे आप इस ड्रॉप ईयर में अगर आप किसी दूसरे को देख के ले रहे हो. अगर आपके अंदर एक विल है कि आपको मतलब किसी पर्टिकुलर कॉलेज जाना है किसी रीज़न की वजह से, तो ओके दैट्स ठीक है. बट अगर तुम किसी दूसरे को देख के ले रहे हो ड्रॉप, भाई बहुत बुरा मरोगे, बहुत बुरा. तो प्लीज़ ऐसा मत करना. एक बार रीथिंक कर लेना जो भी तुम कर रहे हो. एंड द सेकंड थिंग इज़ कहाँ कहाँ से पढ़ें. एंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट या फिर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कहाँ से पढ़ना चाहिए हमें जेईई के लिए. सी इट एट द एंड ऑफ द डे ये मैटर भी नहीं करता है अब, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और मोस्टली जितना भी अभी स्टार्ट कर रहे होंगे इधर दे वुड बी यहीं पे से ही दो डायरेक्शन हो जाती है लोगों की तैयार. इधर वो मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं और यहीं से कुछ लोग एडवांस के लिए प्रिपेयर करने लग जाते हैं. जो लोग अभी एडवांस दे के आ रहे हैं मोस्ट ऑफ देम आई थिंक, जो जितना मेरा समझना है कि वो एडवांस के लिए क्वालिफाई हो चुके थे. तो अगर कोई आदमी एडवांस के लिए क्वालिफाइड ऑलरेडी है तो ही हैज़ सम बेसिक नॉलेज, कुछ तो बेसिक नॉलेज है उस पर. तो आई बिलीव कि वो एडवांस के लिए प्रिपेयर करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. सी एडवांस इज द थिंग जिसमें तुम्हें एक लॉन्ग मैराथन. अब ऑब्वियसली तुम इतने सालों से अगर जेई की फील्ड में हो तो तुमने ये सुना हुआ है एडवांस इज लाइक अ मैराथन, जहाँ पे तुम्हें रेगुलर पढ़ते रहना होता है, रेगुलर अच्छे क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चन करते रहना होता है. देन एट द एंड ऑफ द डे तुम सक्सीड करते हो. और ये मेरी बात मानो, अगर तुम अच्छे क्वेश्चन लगाते हो तो इवेंचुअली तुम्हें सच में हेल्प मिलेगी. उस 1-2 महीने के पीरियड में जो अप्रैल के बाद का पीरियड आता है जहाँ पे एडवांस के लिए पढ़ना होता है केवल, अगर तुमने कुछ अच्छे सवाल लगा रखे होंगे तुम सच में काफ़ी लोगों से आगे होंगे. सो इट इज़ माई क्या बोलते हैं उसको, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू. अगर तुम्हें यहीं पे से अपना डायरेक्शन डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है. अगर तो तुम एडवांस के लिए जा रहे हो तो फुल ऑन एडवांस के लिए जाओ. और अगर तुमको थोड़ा सा भी लगता है कि मेरा मेंस में भी पक्का नहीं है तो बेटर कि होगा कि तुम मेंस के लिए जाओ, क्योंकि अब टाइम काफ़ी ज़्यादा बचा तो हुआ नहीं है. एज जैन में तुम्हारा पेपर होगा तो कुछ 7 महीने ही बचे हुए हैं शायद. तो आई विल रिकमेंड यू कि जल्द से जल्द स्टार्ट करो. अब तो काफ़ी दिन हो गए शायद एडवांस को, बहुत ज़्यादा दिन हो गए. हाँ, तो अभी तक तो आई बिलीव तुम्हें कर देना चाहिए स्टार्ट. एंड वही है, तुम या तो मेंस के लिए स्टार्ट करो या फिर एडवांस के लिए स्टार्ट करो. अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आउटसाइड ड्रॉप ईयर में मैं कहूँगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी. एज लेक्चर वगैरह देख के कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई. तुम लेक्चर ही देखते रह जाओगे पूरे साल, क्योंकि सिलेबस ही इतना बड़ा है और लेक्चर इतने बड़े बड़े होंगे कि आई बिलीव तुम नहीं कर पाओगे. मतलब इतना ज़्यादा कंटेंट तुम नहीं कर पाओगे कंप्लीट. तो कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ तो पहले से पढ़ा हुआ होगा. तो जिन्होंने कुछ ना कुछ पहले से पढ़ा हुआ है तो ट्राई करना वो दोबारा लेक्चर ना देखो तुम उन चीज़ों के. तुम डायरेक्टली पीवाईक्यूज़ वगैरह करो. तुमने चैनल वैसे ही बता रखा है आई गेस. शायद लास्ट वीडियो मेरी वही गई थी. आई डोंट नो. मैं काफ़ी टाइम से चैनल पे इनएक्टिव हूँ. एंड आई वुड से कि वही है, जो तुमने क्वेश्चन करे हुए हैं तुम वो क्वेश्चन करो पहले. एंड नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो तुमने चैप्टर करे हुए हैं
उनकी प्रैक्टिस करो, एंड जो तुमने चैप्टर नहीं करे हुए उनके लेक्चर देख के प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करो, क्योंकि अगर तुमने पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं किया, मेन सा तो सिंपल है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। क्योंकि आजकल वैसे ही मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी थोड़ा सा टफ सा पेपर बनने लग गया मेंस का भी, तो अच्छा होगा कि तुम थोड़ा प्रैक्टिस करके ही जाओ, क्योंकि अगर तुम सिलेबस कवरेज में ज़्यादा लग गए और प्रैक्टिस नहीं की तो आई डोंट थिंक कि तुम्हारा वो क्वेश्चन होगा। तो बेटर तो यही होगा कि आई बिलीव कि लेक्चर देख के क्वेश्चन कर लो, ताकि तुम्हारा वो एक क्वेश्चन उस चैप्टर से फिक्स हो जाए। बात रही कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ऑब्वियसली सबसे पहला तो भाई वही है, पी वाई क्यू, पी वाई क्यू, पी वाई क्यू। कुछ भी कर लो, लेकिन भाई पी वाई क्यू से बेटर कोई रिसोर्स नहीं हो सकता। आई बिलीव 2019 तक के तो तुम सारे ही कर लेना पी वाई क्यूज़, दे विल हेल्प यू अ लॉट। तो पी वाई क्यू ज़रूर करना, जिसके पास टाइम है वो एडिशनल बुक्स वगैरह लगा लेना। कई लोग शायद प्रयास से पढ़ रहे होंगे, तो दिस सेक्शन इज़ डेडिकेटेड फॉर प्रयास वालों के लिए। तो मैंने भी ऑनेस्टली सेइंग, मैंने भी अपनी जेई पीडब्ल्यू से ही पढ़ी थी पूरा। मैंने अर्जुना से पढ़ा था, लक्ष्य से पढ़ा था, एंड लास्ट में प्रयास से पढ़ा था। सो आई वुड से प्रयास इज़ वेरी गुड बैच, मैं अच्छा बैच कहूँगा उस बैच को। बट करंटली जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस बैच के अराउंड, दैट इज़ मतलब बेकार है, क्या बोलूँ मैं। क्योंकि उन्होंने 1.0 और 2.0 में अराउंड सेम वो दे दिए, टीचर दे दिए हैं। और सी केमिस्ट्री की फैकल्टी तो अच्छी है, आई लव दैट फैकल्टी। मैंने सच बताऊँ आर्य सर से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है, एंड उन्होंने मेरी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी करी है। बट कीपिंग द थिंग इन माइंड कि आर्य सर से अगर तुम पहली बार पढ़ोगे तो तुम्हारा घंटा कुछ समझ नहीं आएगा। एंड आई हैव डन दिस, मैंने काफ़ी दोस्तों से भी पूछा अपना, उनका भी यही कहना है कि आर्य सर से अगर तुम एक बार पढ़ोगे, यानी कि पहली बार पढ़ रहे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा उनका पढ़ाया हुआ, क्योंकि वो बहुत तेज़ से इससे पढ़ाते हैं। और ऐसा पढ़ाता है कि तुम्हें लगे, मतलब ऐसा सोच के पढ़ाता है कि तुम्हें आता होगा कुछ ना कुछ तो। और कई लोगों को ऑर्गेनिक में दिक्कत ही इस वजह से होती है, क्योंकि उन्हें बेसिक्स नहीं पता होता है। सो हाँ, ये चीज़ माइंड में रखना कि आर्य सर ऐसा थोड़ा तो पढ़ाता है कि थोड़ा बहुत तुम्हें आता होगा। तो आई वुड से थोड़े बहुत बेसिक्स तुम पहले से कर लेना अगर तुम आर्य सर से पढ़ने जाओगे। बाकी ओम सर बहुत प्यारा पढ़ाता है, एंड ये राहुल दूधी सर भी बहुत प्यारा पढ़ाता है। बात रही टीके सर की, तो आई डोंट नो वो कैसा पढ़ाते हैं, मैंने कभी पढ़ा नहीं है उनसे। एंड जो नई फैकल्टी आई है, आई डोंट थिंक कि वो किसी बैच में थी अभी तक, सो नो आइडिया अबाउट हिम। और हाँ, ये जो एमएसटी सर है वो भी काफ़ी प्यारा पढ़ाते हैं। मैंने उतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ा उनसे, क्योंकि मैं लास्ट टू लास्ट ईयर हो गया हूँ, वो मतलब क्वालिफाई कहूँगा। बट हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा था, एंड ही टीचर्स रियली वेल। सो हाँ, आप उनसे भी पढ़ सकते हो, ही इज़ गुड। बट वही दिक्कत हो गई है ना कि 1.0 और 2.2 में सेम फिजिक्स के टीचर दे दिए हैं। सो मतलब ही नहीं बन रहा है कुछ दो अलग अलग बैचेस का। अगर मेरे को एमएससी सर से ही पढ़ना था तो मैं 1.0 से भी पढ़ सकता था। सो हाँ, आई गेस दैट्स कुछ तो गड़बड़ किया है इन्होंने, आई गेस। आई होप कुछ इसका वो निकाल दें, सॉल्यूशन निकाल दें। बट आई वुड से कि तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए इस प्रयास बैच से भी। सो बेसिक थिंग इज़ कि पहले तो तुम लेक्चर वगैरह देखो, एंड आई वुड से डायरेक्टली जंप कर सकते हो तुम पीवाईक्यूज पे। अगर तुम्हें टॉपिक वाइज कहीं से मिल रहे हैं तो दैट्स ग्रेट। बट अगर तुम्हें टॉपिक वाइज नहीं मिल रहे हैं तो भाई एक बार चैप्टर खत्म हो जाए देन तुम पीवाईक्यूज पे जाओ, लेकिन जाओ। चाहे तुम्हें डीपीपी या मॉड्यूल वगैरह करने का टाइम ना मिले, कोई बात नहीं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेफिनेटली करके जाना, इट विल हेल्प यू लॉट। तुम थैंक यू बोलोगे मुझे आके, सच बता रहा हूँ। मैथ्स का मैं नहीं जानता, मैथ्स आई वुड नॉट से कि मैं एक सही मेंटोर नहीं हूँ मैथ्स मैथ्स में गाइड करने के लिए। लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आई कैन बेट तुम प्रीवियस ईयर करके जाओ। मैं केवल ड्रॉपर की बात कर रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर करके जाना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया कि केमिस्ट्री के लिए केमशिक्षा चैनल है, एंड फिजिक्स के लिए एनएनटी है ही। तो हाँ, इन दोनों चैनल्स को देखो एंड प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस हो सके कर सको कर दो। मेंस के हो जाए तो एडवांस के प्रीवियस ईयर करो, बट क्या, प्रैक्टिस करो, दैट्स द थिंग। जितना टाइम मिले प्रैक्टिस करो और रिविज़न करो। शॉर्ट नोट्स तो नहीं बन पाएंगे, तो कुछ भी करके कहीं से जुगाड़ करो शॉर्ट नोट्स के। दैट्स इट, मैं इतना ही कहूँगा कि भाई लग जाओ, काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। एंड हाँ, यही है, मेरे पास कुछ कहने को है नहीं खास। दिस इज़ इट। वीडियो की क्वालिटी काफ़ी बेकार होगी, आई नो। मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे समझ नहीं आ रहा कि मैं वीडियो में डालूँ क्या। सो अगर तुम्हारे पास कुछ आइडिया हो तो बताना, मैं शायद नेक्स्ट अपना कॉलेज भी डालूँ। जस्ट प्रोकास्टिनेटिंग, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ डालने का। बट हाँ, I would- मैं डालूँगा अगली वीडियो अपने कॉलेज के बारे में।
सो टिल देन सब्सक्राइब कर लेना एंड या डू लाइक शेयर। बाय। अगर कुछ चाहिए हो तो मैं तो बताना, मैं आई कैन हेल्प यू। मैं तुम मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं एक्टिव हूँ उधर। तो हाँ, कुछ चाहिए हो तो बता दो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।